Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, we were talking about goodwill. We were talking about concept of goodwill. We were talking about how to compute goodwill through capitalization method, super profit method and one more, average profit method. We have discussed so far average profit method and super profit method. I taught you about what is the difference between simple average method and weighted average profit method. Simple profit average method and weighted average method. Weighted average method में मैंने आपको बताया था कि हमें वेट या तो क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे या हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, और अगर एज्यूम करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से हम एज्यूम करते हैं। अब मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा कुछ खास हमारी वीडियो यू कैन से होने वाली है, क्योंकि आज हम कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे और इस कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड में मैं आपको वापस से सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में भी थोड़ा सा टच करूंगा और एक न्यूमेरिकल भी हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स, बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड की। जब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड की बात करता हूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में दो तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड काम करता है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है, कैपिटलाइजेशन से क्या मतलब है? मतलब ये कि हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं चाहे हम सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हो चाहे हम एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हो, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। इन दोनों में फर्क क्या है? जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं तो हमें डायरेक्ट गुडविल का अमाउंट मिलता है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की वैल्यू निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू तो वहां हमें डायरेक्ट गुडविल का अमाउंट नहीं मिलता है। वी हैव टू कंप्यूट गुडविल, हमें गुडविल को कंप्यूट करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, जब मैं बात करता हूं पहले सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की, इसका नाम भी ये नहीं है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, नाम ये नहीं है, डायरेक्ट गुडविल लिखेंगे। कैसे, अभी दिखाता हूं। यहां पर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको याद है सुपर प्रॉफिट क्या था? लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं हल्का सा वापस अगर टच करूं, हम जैसे बात करते हैं कि स्टार्स, जितने भी फिल्मों में लोग काम करते हैं, हीरोज होते हैं, हम सबको स्टार कहते हैं ना, लेकिन अमिताभ बच्चन के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सुपर स्टार। मतलब जहां सुपर जुड़ गया वहां थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा। अब मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको ये रटना ना पड़े। स्टूडेंट्स, नॉर्मल से ज्यादा की जहां बात हो, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा की जहां बात हो, वहां सुपर प्रॉफिट होता है। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, यहां भी वापस लिखा मिलेगा, अभी मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा। क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट में यहां कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है भाई। हम नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, आज फिर हल्का सा टच करूंगा। पहले इनके स्टेप्स देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो इसमें कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहले इसे थियोरेटिकली सीखते हैं, फिर इसे मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के भी इस चीज को समझाऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहले कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। हमारी दो अप्रोच के साथ ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम कंप्यूट करते हैं। हमें पता है एक एसेट साइड अप्रोच होती है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच है। हम कोई सी भी साइड से करें, आंसर हमारा सेम ही होना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे, जिसे हम नेट एसेट भी कह सकते हैं, नेट एसेट भी कह देते हैं। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हमें कंप्यूट करना है। इसके बाद में सेकंड स्टेप, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी दिया था। अगर आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देखिए। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है?
और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक नॉर्मल प्रॉफिट तो मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको समझाया था कि नॉर्मल प्रॉफिट ही हमें गुडविल के लिए चाहिए। हम गुडविल निकालना चाहते हैं तो गुडविल निकालने के लिए हमें हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही लगेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज एनी एबनॉर्मेलिटी वी हैव टू रिमूव फर्स्ट। हमें पहले उस एबनॉर्मेलिटी को खत्म करना है, उस एबनॉर्मेलिटी को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वह हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इस तरीके से समझाया था मैंने आपको। एक तो प्रॉफिट नॉर्मल वो था, यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट का यहां पर मतलब है कि हमारे जैसी दूसरी फर्म्स जितना प्रॉफिट कमा रही हैं, हमारे जैसे दूसरे बिजनेस जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बस वही हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कंप्यूट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है हमें को बिजनेस जाकर के देखना है, हमें तो क्वेश्चन में दिया होगा उसको जस्ट अप्लाई करना है। यू कैन से फॉर्मूला बेस है। तो वही नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड एनआरआर। एनआरआर का मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट कर लेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया? कैपिटल एम्प्लॉयड का पता किया। क्यों पता किया पहले स्टेप में? अगर इसे भी याद, एक तरीका तो स्टेप भी याद कर लो, सर ने बताए, लेकिन नहीं। आप सोचो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालते तो यहां फॉर्मूले में रखते क्या? मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यह निकाल ली है, तभी तो हमने नीचे रखी है। इसके बाद भाई थर्ड स्टेप क्या करेंगे? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑफ पास्ट ईयर। जो हमारे पिछले वर्षों में प्रॉफिट्स हमने कमाए वो हमें क्वेश्चन में दिए होंगे। उन प्रॉफिट्स को बेस बना करके, उन प्रॉफिट को बेस लेकर के हम क्या करें? हम निकाल ले अपना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का वही फॉर्मूला, मैथमेटिक्स सिंपल आप जानते हैं। अगर मान लीजिए आपको 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो 5 साल के प्रॉफिट टोटल करिए और उस सम टोटल को जो भी आता है उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, आ गया एवरेज प्रॉफिट हमारा। अगर 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए तो हम 4 साल के प्रॉफिट को टोटल करके 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए तो हम तीनों साल के प्रॉफिट को क्या करेंगे? टोटल करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने का वही तरीका जो आप बचपन से करते हैं, नथिंग न्यू। इसके बाद भाई जब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप के बाद में, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, और पहले स्टेप में हमने क्या किया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर थर्ड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तीनों स्टेप हो गए। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं तो स्टेप 2 में जो हमारा यहां नॉर्मल प्रॉफिट आया है उसको हम लेस कर देंगे कहां? स्टेप 3 में जो एवरेज प्रॉफिट आया है, यानी कि स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 वी कैन से। तो हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा, यहां से हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हम इस सुपर प्रॉफिट को जो यहां ये हमने स्टेप लिखे 4, जब हमें केवल सुपर प्रॉफिट निकालना हो, जो पीछे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखा था तो उसमें सुपर प्रॉफिट तो निकालते हैं, यानी कि ये 4 स्टेप तो वहां भी हमने फॉलो किए थे। सुपर प्रॉफिट निकालने का तो वही तरीका है, हम यहां कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। एक्चुअली हम ये जो 5th स्टेप है ना, इसके लिए ये सब कुछ सिखा रहे हैं वापस से। तो ये मत सोचना कि कुछ आज नया सिखाया है। जो आपको सुपर प्रॉफिट निकालने में सिखाया था, या जो आप जिस तरह से सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, इतना काम तो आपको वही करना है। इसमें तो कोई भी चीज नहीं है नहीं। अब बात करें अगर 5th स्टेप की, तो 5th स्टेप में गुडविल निकलेगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर मतलब वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इस तरह से करके आपका जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट गुडविल निकल करके आएगी। अगर मैं इसे टेक्निकली कहूं तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है। अगर मैं इसको बिल्कुल टिपिकल वे में बोलना चाहूं, बोलते नहीं है इस भाषा में, लिखते नहीं है कहीं, लेकिन ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो हमारा ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। अब याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है,
एक बार समझ लीजिए बस, ये 4 स्टेप वही हैं जो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी थे, जो सुपर प्रॉफिट निकालने में हमने सीखे। इसके बाद 5वां स्टेप, सिंपल एक और स्टेप जोड़ दिया है कैपिटलाइजेशन करने का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। ये क्वेश्चन में 99% दी होगी। अगर आप अगले लेवल के लिए पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ेंगे या प्रोफेशनल लेवल के लिए पढ़ेंगे, वहां NRR भी आपको कंप्यूट करनी पड़ सकती है। लेकिन यहां इस लेवल पर नॉर्मली 99.99% केसेस में आपको ये एग्जाम में दी मिलेगी NRR, तो इसकी कोई चिंता नहीं। इसके बाद हमारा बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की जब मैं बात करता हूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमारे कुछ स्टेप मैंने लिखे हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना, हाँ निकालना ही पड़ेगा। अरे भैया इसी की तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब सबसे पहले कंप्यूट करिए एवरेज प्रॉफिट। इसको भी आंख बंद करके याद मत करिए कि ऐसे करते हैं, पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट को कंप्यूट करो। ये क्यों करो? ये क्वेश्चन और जोड़ दो साथ में, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट, क्यों एवरेज प्रॉफिट को निकाला? पहले इसी का तो निकालना, कैपिटलाइज वैल्यू तो इसी की निकालनी है। चलिए इसके बाद में हमारा स्टेप सेकंड की जब हम बात करें तो कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। कैसे निकालें? क्या तरीका होगा? फॉर्मूला सीधे सीधे एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाइड 100। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन NRR, यही है फॉर्मूला। बस यहां सुपर प्रॉफिट है, वहां पर एवरेज प्रॉफिट है, तो अलग अलग याद करोगे तो रटना पड़ेगा। और अगर मेरी तरह समझ लिया तो बात खत्म, एक साथ कई सारी चीजें हो जाएंगी। तो भाई ये हो गया हमारा स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमें निकालनी है। कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाइड 100, सिंपल। इसके बाद भाई स्टेप 3 की बात करें, गेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं या नेट एसेट की हम बात कर रहे हैं, अब हमें वो प्राप्त करनी है। तो भाई गेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। अब ये कैसे निकलती है नेट एसेट? मैंने यहां भी फॉर्मूला वाइज लिख दिया है। ऑल एसेट्स, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उन सब एसेट को टोटल कर लो, लेकिन इसमें से 3 एसेट हमें छोड़ देनी है। एक तो गुडविल को छोड़ देनी है, एक फिक्टिशियस एसेट को छोड़ देना है। अच्छा गुडविल को क्यों छोड़ देंगे? गुडविल तो निकालनी है, इसलिए गुडविल को छोड़ देंगे। फिक्टिशियस एसेट, एक्चुअल में कोई एसेट होती नहीं। मैंने बेसिक टर्म्स पे एक वीडियो डाल रखी है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिक्टिशियस एसेट को मैंने बहुत इजी वे में डिफाइन किया हुआ है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा अदर देन गुडविल, गुडविल को छोड़ दो, फिक्टिशियस एसेट इसको छोड़ दो, और एक हमारे इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको भी हम इसमें नहीं लेते हैं। हमारे 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमें क्वेश्चंस में दिया होगा कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सर ना दिया हो तो? भैया नहीं दिया होगा, स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो हम उसे नॉन ट्रेड ही मान करके ट्रीट करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं बट नथिंग इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली, तो हम उसे नॉन ट्रेड ही मानेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि इतने % इसके ट्रेड है और इतने नॉन ट्रेड है तो फिर उस तरीके से लेंगे, वरना तो हम उसे नॉन ट्रेड ही मान करके चलेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये 3 चीजें छोड़ करके बाकी सारी एसेट को हम इकट्ठा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और इस सम टोटल से हम जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो सब लेस कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है? तो जो पार्टनर्स को नहीं पे करनी है, बाहर वालों को पे करनी है, वो क्रेडिटर्स के रूप में हो सकती हैं, वो बिल्स पेबल के रूप में हो सकती हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में हो सकते हैं, एनीथिंग, वो सब हम यहां लेस कर देंगे। इसके बाद में ये नेट एसेट निकालने के बाद में हमारा जो 4th स्टेप है, ये 4th स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, यानी कि जो स्टेप 2 में हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आई है फर्म की, उस कैपिटलाइज वैल्यू को हम क्या करेंगे? स्टेप 2 है, यहां हमें स्टेप 2 में से क्या करना है? स्टेप 3 को माइनस करना है। स्टेप 3 क्या है? नेट एसेट, यानी कि हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म जो हमने फॉर्मूले से निकाली है उसमें से नेट एसेट को लेस कर देंगे।
और ऐसा करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहां पर गुडविल आएगी। ठीक है, अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको न्यूमेरिकल अप्लाई करके अभी दिखाता हूं। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक फिगर ले लेते हैं कोई भी, हमारा यहां से चलते हैं। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, नेट एसेट निकालनी है। हमारा पहले वाले स्टेप में यहां क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो सपोज करिए हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली, सपोज करिए वो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है मान लो 10 लाख रुपए की। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 10 लाख रुपए की। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए एनआरआर, हमें एनआरआर दे रखा है, एनआरआर ये दे रखा है 10% का। मान लो एनआरआर 10% है, ये हमारी 10 लाख रुपीस थी। इसके बाद में हमें ये निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन पहले और डाटा ले लेते हैं। ये कहते हैं कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। मान लीजिए हमें सपोज करो 5 साल के हमें प्रॉफिट दिए हुए, हमने पांचों के प्रॉफिट को जोड़ा और सपोज करिए एवरेज प्रॉफिट हमारे आ गए हैं 5 से डिवाइड करके 1,20,000। मान लीजिए 1,20,000, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। इस तरीके से हमारे 1,20,000 के ये आ गए। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी हो गई, 10 लाख रुपए की। अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट अब निकल जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाइड 10/100, 1 लाख रुपीस का। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल करके आया 1,20,000 रुपए का भाई, 1,20,000 रुपए का। आगे कहते हैं कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा कैसे, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है जी हमारा 1 लाख रुपए का, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 रुपए। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, आसानी से निकलने वाली चीज है। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट, अब इसमें हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल बिल्कुल सीधे सीधे निकलेगी। डायरेक्ट अमाउंट गुडविल का आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड 100/10% का रेट है सपोज करिए, तो ये आ गई 2 लाख की वैल्यू। यानी कि जो मैंने डाटा लिया उस डाटा के हिसाब से हमारे इस फर्म की, इस बिजनेस की गुडविल आ गई है 2 लाख रुपए की। अब ये 2 लाख रुपए की गुडविल हमारी आ चुकी है। अब मैं अगर इसी डाटा को यहां अप्लाई करके देखना चाहूं, चलो देखते हैं। कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन में कितना ले लिया है 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद में कैलकुलेट कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए देखो कैसे होगा। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाई एनआरआर मल्टीप्लाइड 100, यानी कि ये हो गया जी 12 लाख रुपए। 12 लाख हमारे स्टेप 2 की वैल्यू आ गई है, जो कि हम जिसे कह रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, वो आ गई है 12 लाख, 12 लाख रुपए आ गई। इसके बाद गेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ये 10 लाख रुपए है हमारे एग्जाम्पल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए है जी। इसके बाद में हम बात करें, अगर ये स्टेप 3 हो गया हमारा 10 लाख रुपीस, स्टेप 2 हो गया 12 लाख रुपए। स्टेप 2 में से स्टेप 3 को लेस करना है, स्टेप 4 कितनी वैल्यू आ गई 2 लाख रुपए। हमारी फर्म की वैल्यू हो गई गुडविल की कितनी 2 लाख रुपए। तो मैंने आप लोगों को ये दोनों मेथड से पहले थियोरेटिकली समझा दिया है, फिर आपको मैंने न्यूमेरिकली अप्लाई करके दिखा दिया है। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई किस तरह की इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और
बाकी तो अब मैं आप लोगों को गुडविल के ट्रीटमेंट सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वो ट्रीटमेंट भी कुछ खास होंगे क्योंकि मैं आसान तरीके से आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताऊंगा जिसमें आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको बहुत सारे पॉइंट्स रटने नहीं पड़ेंगे। आप डायरेक्ट जो मेरी वीडियो लेक्चर होगा उसके बेस पर आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे, आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिलती रहें। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।